नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफ़िसर इस वीडियो में। आप सबकी क्वेरीज़ थी कि सीसैट के लिए मैम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सीसैट एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, सीसैट का एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग पेपर है। सीसैट के लिए तैयारी करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें सीसैट एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें कुल 100 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन को 2 मार्क निर्धारित है और कुल मिलाकर 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए या फिर 66 मार्क्स टोटल आपके आने चाहिए नेगेटिव मार्किंग के बाद। अब सीसैट के एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको इन 100 क्वेश्चंस का पूरा ब्रेकअप पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मोटा मोटा डिवाइड करें तो सीसैट के पेपर में कुल 7 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो है उसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है और इसके कुल 20 क्वेश्चंस होते हैं। एक अनसीन पैसेज दिया होगा, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। इसके बाद हिंदी ग्रामर जो है उसके क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर हिंदी विषय से कुल 20 प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार फिर जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपको एक अनसीन पैसेज दिया होगा। इसके बाद आपको इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, जो कि हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश ग्रामर होती है। फिर अगला पार्ट तीसरा देखते हैं। इसमें आती है आपकी प्रारंभिक गणित। ये आपके गणित के 19 से 20 प्रश्न होते हैं और ये भी हाई स्कूल लेवल की एलिमेंट्री मैथ्स होती है इसमें। फिर चौथा पार्ट आएगा इसका सामान्य बौद्धिक क्षमता योग्यता यानी रीजनिंग वाला पार्ट। इसके भी 15 क्वेश्चंस होंगे। इसमें तमाम तरह की कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कैलेंडर से रिलेटेड, क्लॉक से रिलेटेड, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज़ वाले प्रश्न, इस तरह के तमाम सारे प्रश्न आपको इसमें तैयार करने होते हैं। तो ये हो गया आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग वाला पार्ट। बढ़ें तो अगला पार्ट आएगा अंतर वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसके कुल मिला के 14 से 15 प्रश्न होते हैं और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं साल दर साल। इसीलिए आपको इसमें PYQ सॉल्व करना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में अगली कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वाले प्रश्न या निर्णय क्षमता से संबंधित प्रश्न। इसमें भी आपको 3 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें आपको सिचुएशन बेस्ड प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे कि एज्यूम करिए कि आप किसी ज़िले के SP हैं, वहाँ पर कोई दंगा हो जाता है या उच्चाधिकारी गलत काम करने को कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं। फिर आ गया तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसके भी आपको 14 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सीरीज़ वाले प्रश्न और कई तरह के ऐसे फिल्टर वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे आसमान नीला रंग का होता है, सभी तोते चिड़िया हैं, फिर सभी चिड़िया घोड़े हैं। इस तरह के कुछ कथन दिए होते हैं और उसके इंटरप्रिटेशन नीचे दिए होते हैं। तो आपको एक कॉमन एनालिटिकल थिंकिंग लगा करके सही आंसर तक पहुंचना होता है। इसमें भी आप PYQ की प्रैक्टिस करके आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमने बाइफरकेट कर लिया, पूरा ब्रेकअप समझ लिया 100 क्वेश्चंस का। अब इस क्वेश्चन पेपर की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ वाले एरिया को पहचानें। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा था, इस आधार पर ये तय होगा कि आपको कौन से एरिया ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं। अगर आपने मैथ बैकग्राउंड से पढ़ाई की है तो आप मैथ वाला सेक्शन आराम से कर सकते हैं, तो आप मैथ रीजनिंग का कॉम्बिनेशन बना लीजिए क्लियर करने के लिए। अगर आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड था, मैथ में आप उतना कंफर्टेबल नहीं हैं, या फिर आप मैथ अगर करने भी जाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट को फिर से समझने के लिए, तो उससे बेटर होगा कि आप हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल वाले पार्ट का कॉम्बिनेशन बना करके उसको स्ट्रॉन्ग करके तैयारी को आगे बढ़ाइए।
सीसैट के पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप शिल्पी पब्लिकेशन की PYQ आती है, इसमें 2012 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न पत्रों के सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं। आप सबसे पहले सेक्शन वार उन्हें सॉल्व करें। एस्पिरेंट्स जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा, क्योंकि जब आपको उसी टाइप के प्रश्न बार बार रिपीट मिलेंगे और आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे तो आपके अंदर फिर सीसैट को लेकर डर नहीं बचेगा। सीसैट का पेपर क्वालिफाइंग ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट उसे इग्नोर कर देते हैं। सीसैट को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी GS की कॉपी तभी चेक होती है जब आपके सीसैट के पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया होता है। पहले सीसैट की कॉपी चेक होती है, जब आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपकी GS की कॉपी चेक होती है। इसीलिए सीसैट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एस्पिरेंट्स PCS के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सीसैट के पेपर का सिलेबस भी दिया हुआ है। एक बार उस सिलेबस को आपको ज़रूर देखना है ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन ज़्यादातर क्या करते हैं एस्पिरेंट्स की कम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करते और डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में सीधे जब वो कम्प्रीहेंशन देखते हैं तो थोड़ा सा उन्हें अनकम्फर्टेबल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाएं। इसी तरह अंतर्वैयक्तिक क्षमता, संप्रेषण कौशल, तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता, निर्णयन क्षमता, समस्या समाधान, बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक की, जैसा मैंने बताया, सामान्य अंग्रेजी वो भी हाई स्कूल स्तर की। अंग्रेजी के लिए आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की इंग्लिश की जो बुक आती है ग्रामर की, आप उसको एक बार ज़रूर देखें। उसमें कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रपोजिशंस, फ्रेजेस, आइडियम्स। तो इन सबको आप ज़रूर एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार से हमारा हिंदी वाला जो प्रश्न पत्र है उसकी भी तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। हिंदी में ये हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी और जितना अच्छे से आप हिंदी प्रीलिम्स में तैयार कर लेंगे तो मेंस में भी हिंदी का एक पेपर होता है, तो मेंस में आपको उतनी ही सहूलियत होगी और आप GS और UP स्पेशल के विषयों को ज़्यादा अच्छा टाइम दे पाएंगे। तो हिंदी के लिए आप या तो आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसको आप ले सकते हैं, या फिर लूसेंट की एक हिंदी की बुक आती है आप उससे तैयारी कर सकते हैं। इसमें तमाम सारे हैं, देख लीजिए आप। हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लुकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, देश विदेशी शब्द भंडार और वर्तनी। इसके अलावा अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ और उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, इनसे संबंधित प्रश्न आपको हिंदी विषय में देखने को मिलते हैं। हिंदी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसी प्रकार से ये देखिए इंग्लिश का सिलेबस जैसा मैंने बताया लिखा हुआ है। कम्प्रीहेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी एंड यूजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आपका इंग्लिश का सब हो गया पूरा सिलेबस। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से मैथ्स का भी सिलेबस दिया है। मैथ हाई स्कूल लेवल तक की आती है और आप इसके लिए एस चांद पब्लिकेशन की RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझकर अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल की किताब से आप मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें लाभ हानि वाले प्रश्न, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न, काम तथा समय से संबंधित, चाल, समय, दूरी से संबंधित प्रश्न तो हर बार आते हैं। तो आप जब PYQ सॉल्व करेंगे तो बार बार आपको उसी तरह के प्रश्न रिपीटेटिव फॉर्म में मिलेंगे, केवल उनका डिजिट बदल जाएगा। तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। ये था 100 प्रश्नों का पूरा ब्रेकअप और आयोग द्वारा निर्धारित सीसैट का सिलेबस। आप सभी अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को समझकर ही तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और जिस पॉइंट पे आपको
समय और ऊर्जा निवेश करके ज़्यादा रिटर्न मिले, उसी पॉइंट को सबसे पहले हिट करके तैयार करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर आप हिंदी एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ आने वाले मेंस में भी फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से आप रीजनिंग वाले प्रश्न और इंटरपर्सनल स्किल वाले प्रश्न पीवाईक्यू सॉल्व करके आराम से कर सकते हैं। तो आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके ही इस पेपर को तैयार करना है। इस पेपर में आपकी मेरिट नहीं बनती है, इस पेपर में आपके नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हाँ, इसको इग्नोर भी नहीं करना है। तो ये थी स्ट्रेटजी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सीसैट के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मैंने अपने चैनल पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जीएस के लिए एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी ज़रूर देखेंगे तो आपको और हेल्प मिलेगी। अब एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल ये आता है कि कितने क्वेश्चन सीसैट के पेपर में हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। तो जैसा कि आपको बताया गया कि 100 क्वेश्चन आते हैं और 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग के बाद। आपको कुल मिलाकर 55 से लेकर 60 प्रश्न के बीच में अटेम्प्ट करने की सलाह मैं दूंगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से अभ्यर्थी चूक जाते हैं और उनका सीसैट का पेपर क्लियर होते होते रह जाता है। तो ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना है, एक अच्छे मार्जिन के साथ इस पेपर को क्लियर करना है। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं, 65 से 60 के बीच में क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिए और उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादातर आप अटैम्प्ट करें जिसमें आप श्योर शॉट हैं कि इसका आंसर आपको सही से पता है। रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको कन्फ्यूज़न होगा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैथ में आ जाते हैं जो आपको आते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रश्न सॉल्व करने में ही आपका 10-15 मिनट चला जाए और आप बाकी क्वेश्चन को टाइम ही ना दे पाएँ। तो भले ही आपको क्वेश्चन आता हो, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि वो कितने समय में सॉल्व हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट और पेपर सही से समय के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं कि उन्हें क्वेश्चन आते हैं, मैथ रीजनिंग आती है, तो वो उसको पूरा बाकायदा सॉल्व करने में लग जाते हैं और उनके 10-15 मिनट एक ही क्वेश्चन में चला जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पहले एक सेफ जोन में आ जाना है। आप जब उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए कि हाँ, आप क्लियर हो जाएँ, कि अब पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद ही आप लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो सीसैट के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।